अभी हम पहुंच चुके हैं मटकगड़ा 13 नंबर वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र पर। और आप लोग में ये तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ बच्चा पढ़ रहा है। ये बहुत सारे नन्हे छोटे मोटे बच्चे हैं, तो ये सब पढ़ रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र में। और यहाँ मैडम भी बैठी हुई है, तो इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैडम आपका? पुष्पा देवी। ये कितने नंबर ये आंगनबाड़ी केंद्र है? 336 नंबर। 336 नंबर। अच्छा ये बताइए, आपके आंगनबाड़ी केंद्र में कितने बच्चे हैं? कम से कम 35-40 है। 35-40 बच्चे हैं, तो सभी रेगुलर आते हैं आपके यहाँ? हाँ, 35-40 रेगुलर आते हैं। चलिए, क्या क्या खाना पीना यहाँ से ढंग से मिलता है सभी को? मेन्यू के अनुसार खाना बनाया जाता है। तो आज जैसे कि फ्राइडे है, तो आज कौन सा मेनू है? फ्राइडे का है सब्जी और चावल। सब्जी चावल, तो मैं वो भी आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगा। और यहाँ बहुत सारे ग्रामीण हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है व्यवस्था जो बनाया हुआ है, ये सरकार के तरफ से दिया हुआ है कि सरकार का दूसरा व्यवस्था था? नहीं, सरकार का व्यवस्था नहीं है, अपना खुद किए हैं। सरकार का व्यवस्था मतलब क्यों नहीं है, आपको पता है? अब ये हमको पता नहीं है। चलिए, इनको नहीं पता है, लेकिन इनके पति जो ब्लॉक जाते आते रहते हैं वो भी हमारे साथ हैं, संजीव गिरी जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वास्तविकता है कि 13 नंबर वार्ड में जो है आंगनबाड़ी केंद्र क्यों नहीं है, या सरकार की कमी है, या इस गांव के लोगों की कमी है, या इस आंगनबाड़ी केंद्र संचालक की कमी है। ये सारी बात का जानकारी हम संजीव गिरी जी से लेंगे। तो ये बताइए कि इस आंगनबाड़ी केंद्र मतलब यहाँ नहीं है 13 नंबर वार्ड में, इसका क्या मुख्य कारण है? मुख्य कारण यही है कि 13 नंबर वार्ड में सरकारी ज़मीन नहीं है और प्राइवेट ज़मीन है भी, तो यहाँ पर समझिए कि बसने वाला ज़मीन बहुत कम है। और बसने वाला ज़मीन होने के बावजूद भी सरकार को ज़मीन अगर भूमि दिया भी जा रहा है, लेकिन किस ग्राउंड पर समझिए कि लोग भूमि देगा, किस ग्राउंड पर भूमि देगा? यहाँ बसने का ज़मीन कम है, सरकार खुद समझिए कि मुहैया कर करके और आंगनबाड़ी केंद्र को बनाए। तो जरा सोचने वाली बात है कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए, अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया धूमधाम से, प्रधानमंत्री जी के कहने अनुसार प्रत्येक घर झंडा भी लगाया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी दो दिन पहले 5G लॉन्च करते हैं, और आप देख सकते हैं ये है 5G। जो हकीकत है ग्राउंड रिपोर्ट पर यही है 5G की यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। 75 वर्ष बाद भी आंगनबाड़ी केंद्र अभी तक नहीं बना है। और लोगों बच्चों से भी पूछेंगे, क्या आप लोगों को खाना मिलता है? जोर से बोलिए, खाना नहीं खाए हैं? नहीं खाए हैं? अच्छा, खाना में अच्छा से मिलता है? क्या क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है खाने में? बोलो, डरो नहीं, डरो नहीं, बोलो क्या मिलता है? उससे पूछिए। किससे? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। चलिए, ये बच्चे हैं, डर रहे हैं कहीं ना कहीं, पहली बार जो है माइक देखे हैं और अलग लोगों को देखे हैं, जिसके कारण ये थोड़ा सा असहज फील कर रहे हैं यहाँ। अच्छा ये बताइए सर, जो यहाँ व्यवस्था है, क्या उस व्यवस्था से बच्चों के पास जो है उत्तम व्यवस्था पहुँच रहा है? सरकार का जो यहाँ व्यवस्था आंगनबाड़ी केंद्र किया गया, जिससे उत्तम व्यवस्था बच्चों तक पहुँच रहा है? हाँ, पहुँच रहा है। तो बच्चों में खाने पीने जो बच्चे हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, बच्चा नहीं पहुंचते हैं। नहीं, मेरे पास बच्चे का कोई कमी नहीं है। बच्चा समझिए कि टारगेट से ज़्यादा आता है। 35 समझिए कि मेरे बच्चा है रखना, लेकिन मेरे पास कभी 42, कभी 46, कभी समझिए कि मैंने 35-36 से कम बच्चा कभी होता ही नहीं है। अच्छा, तो ये 35-36 बच्चा का यहाँ केंद्र है, लेकिन 42 बच्चा, कभी 50 बच्चा भी होता है, तो ऐसा होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ कोई खाने बनाने वाली रसोईया है? सहायिका का भी मैंने समझिए कि बहाल नहीं किया गया है, लेकिन समझिए कि चयन जल्द ही बाजी होने वाला है। तो वो भी सरकार का एक कमी निकला कि सहायिका यहाँ नहीं है। तो ये भी सोचने वाली बात है। कितना दिन हुआ यहाँ? हमारा सेविका ही समझिए कि खाना ही बनाती है और बच्चा को भी देख रेख करती है। कितना दिन हुआ यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र का तो समझिए कि 2021 में ही समझिए कि चयन हुआ है, और आज लगभग 1.5 साल, 2 साल से समझिए कि आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। तो 1.5-2 साल से ये खुद सारा काम करती है? सारा काम करती है। ये भी सोचने वाली बात है कि इस बिहार राज्य जहाँ की सरकार बदलते हैं, लेकिन यहाँ का व्यवस्था नहीं बदलता है। आप लोग लाइव देख सकते हैं, बच्चा जो है यहाँ पहुँचता है, लेकिन सहायिका जो है उनको सारा काम करना पड़ता है। जो ये आंगनबाड़ी केंद्र संचालन करती है सेविका, उनको सारा काम करना पड़ता है। आज सर क्या क्या रूटीन में बना है? आज रूटीन में बना है, सुबह में समझिए कि दूध,
फास्टिंग मैंने ब्रेकफास्ट में नाश्ता में समझिए कि दूध दिया जाता है, और भोजन में मिड डे मील में समझिए कि लोगों को चावल और सब्जी। तो दूध मिला है? 11 बजे दूध मिलता है। 11 बजे मिलता है। तो चलिए 11 तो बज चुका, दूध आ गया होगा, चुका है। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इनसे पूछेंगे क्या इनके बच्चों को जो है सारा चीज मिलता है कि नहीं। जो 13 नंबर यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है, इससे आपको सारा चीज मिलता है कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं, आपके बच्चे को सारा यहाँ व्यवस्था मिलता है कि नहीं? सब मिलता है। झूठ नहीं ना बोल रहा है? नहीं, आपका इसमें बच्चा पढ़ता है कि नहीं? हमारे इसी पढ़ता है। इसको सारा चीज मिलता है कि नहीं? दूधो मिलल, खायो न मिलल, सब चीज मिलता है। बाकी एगो 1.5 साल के तो अभी नहीं रह घरे रहने। अच्छा, एक बात बताइए, जो सरकार के तरफ से पैसा वगैरह दिया जाता है, चावल वगैरह, तो सब आपके घर जाता है कि नहीं? एक ना मिलल, छोट जना का मिलल। अच्छा, वो कितने महीने तक का बच्चा है? वो 1.5 साल के है। 1.5 साल का। और आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है, ये कहीं झूठ और सच की बात नहीं है। देख सकते हैं सारे बच्चे के हाथ में गिलास है और सभी को एक एक करके दूध दिया जा रहा है। इसके बाद जो है कितने बजे लंच होता है? लंच नहीं होता है। हाँ। एक बजे समझिए कि 12:30 बजे, पौने 1 बजे खाना खिला दिया जाता है, और 1 बजे समझिए कि छुट्टी कर दिया जाता है। अच्छा, ये 12 बजे खाना खिलाकर 1 बजे छुट्टी कर दिया जाता है। यहाँ तक है कि सरकार अभी तक मुझे बर्तन का भी व्यवस्था नहीं कर पाया है। अपने समझिए कि पर्सनल पैसा से बर्तन, या समझिए कि गिलास अपने पैसा समझिए का मुआन करते हैं। सरकार अभी तक मुझे बर्तन भी नहीं दे पाई है, खाने के लिए प्लेट भी नहीं दे पाई है। प्लेट भी मैं अपने पैसे से ही कीन करके समझिए कि 35 को बच्चा को समझिए कि खाना खिलाते हैं, और गिलास समझिए कि लगभग समझिए कि मैंने 6 महीने तक हाँ अपने पत्तल पर बच्चा को खिलाएं, लेकिन पत्तल हमको बहुत महंगा पड़ता था। देखिए कि पत्तल महंगा पड़ेगा, छिपा ही खरीद लिया जाए, तो छिपा और गिलास खरीद करके और बच्चा को समझिए कि मिड डे भोजन हम लोग करवाते हैं। तो जरा सोच सकते हैं कितने संघर्ष कर रहे हैं, और इनके आवाज़ को कहीं ना कहीं अभी तक नहीं सुना गया होगा, दरियापुर से लेकर यहाँ तक। अभी तक मेरे पर पोस्टर बैनर भी नहीं लग पाया कि पोस्टर बैनर क्या होता है। अभी हम इतना दिन समझिए कि ऑफिस में गए, लेकिन हमारे आज बिहान परसों ले जाइएगा, तरसों ले जाइएगा, मुझे बैनर तक भी नहीं मिल पाया। हम अपने पर्सनल पैसा से 2 बैनर बना करके और समझिए कि टांगे हुए हैं। देखिए, यहाँ बैनर पोस्टर तक का पैसा नहीं मिलता है। ये है सरकार की हाल, जो कि कहती है कि मैं 5G लॉन्च कर दिया हूँ, 6G लॉन्च कर दिया हूँ, लेकिन वास्तविकता ग्राउंड में आप आकर देख सकते हैं क्या है वास्तविकता यहाँ का। हमारे पास मेन्यू के अनुसार में कोई कमी नहीं है। मंगल, बृहस्पति और शनिवार को जो समझिए कि मौसमी या पपीता या केला दिया जाता है, तो केला समझिए कि सर्दी के वजह से, ठंडी के वजह से किसी बच्चा को केला नहीं दे पाते हैं, फिर बीच बीच में कभी कभी मिल भी जाता है। लेकिन पपीता मेनू के अनुसार, पपीता में विटामिन पाया जाता है, तो पपीता मेनू के अनुसार मिलता है बच्चा को। चना मिलता है, गुड़ मिलता है, दूध मिलता है। और मेरे पास जो 6 महीने से लेकर के और 3 बरस के बच्चे हैं, जो समझिए कि घर पर जो बच्चा पला पोसा रहा है, उनको महीना में जो सरकार से आती है पोषाहार, उस पोषाहार को मेरे पास 42 बच्चे हैं। 42 बच्चे को समझिए कि पोषाहार दिया जाता है। 8 गर्भवती महिला को दिया जाता है और 8 धात्री महिला को दिया जाता है। जिस दिन वितरण होता है उस दिन भी आकर के आप पुनः समझिए कि इस चीज़ को मानक कर सकते हैं। चलिए, तो मैं प्रयास करूँगा आने का। चावल दाल भी तैयार हो? तैयार है, तैयार है। तो ये सब यहाँ देख सकते हैं, आप लाइव देख रहे हैं। इसमें कहीं जो है आपको ये सोचने वाली बात नहीं है कि ये बनावटी है, लेकिन इसमें सरकार की बहुत बड़ी कमी है। इस आंगनबाड़ी केंद्र को जो है एक बिल्डिंग रहता, एक अच्छा जगह दिया जाता, तो कहीं ना कहीं बच्चों को और अच्छा लगता। और ये रास्ते चलते जो है, ये भी पलानी, ये जो करकट है कि किनका है? मेरे पास तो साधन है नहीं, मेरे पास साधन नहीं है, लेकिन हम किराए पर ले करके हैं और समझिए कि आंगनबाड़ी केंद्र को चलाते हैं। तो ये भी सोचने वाली बात है, किराए पर लेके देखिए कितना गर्मी जो है, गर्मी के दिन में ये करकट में बच्चे पढ़ रहे हैं। और बहुत ही दुख की बात है, आज 75 वर्ष बाद भी कहीं ना कहीं इनको सही ढंग से सारा चीज़ नहीं मिल पा रहा। ये आंगनबाड़ी केंद्र समझिए कि टंकी के पास था, लेकिन पानी आ जाने की वजह से ऑफिस से कॉल आया कि नहीं, वहाँ से समझिए कि दूसरे जगह व्यवस्था कर लिया जाए, अपने घर में ही व्यवस्था कर लिया जाए 2 महीने के लिए। लेकिन पानी के स्थल पर समझिए कि आपका आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ से हटा लिया जाए। तो पुनः समझिए कि हम व्यवस्थित कर लिए यहाँ पे कि भाई यहाँ पानी वगैरह समझिए कि नहीं है, यहाँ से बच्चा समझिए कि पानी में नहीं जा पाएगा, और हम समझिए कि यहीं अपना संचालन अपना आंगनबाड़ी केंद्र को करवा रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे सरकार से, जो CO BDO जो दरियापुर ब्लॉक में सारे लोग बैठे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि ये वार्ड नंबर 13 में ज़मीन मुहैया करा करके और आंगनबाड़ी केंद्र को सुव्यवस्थित करवाएं।
चलिए, तो ये इनका मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया जाए। सरकार का जो ये कमी है कहीं ना कहीं इस 13 नंबर वार्ड में दूर किया जाए और बच्चों को अच्छा सुविधा मिले। ऑफिस से मैसेज भी आया था और बार बार मैसेज आता है कि एक हफ्ता के अंदर में समझिए कि ज़मीन मुहैया करा करके और सेविका भेजे। सेविका ज़मीन मुहैया कैसे कर सकती है? वार्ड नंबर 13 के पास तो बसने के लिए ज़मीन ही नहीं है। वार्ड नंबर 13 के लोगों के पास बसने के लिए ज़मीन नहीं है। ज़मीन कैसे दे? अगर कोई व्यक्ति ज़मीन के लिए तैयार भी होता है तो उसके बदले में ज़मीन वालों को क्या मिलेगा, ये हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं। ये बात एकदम बिल्कुल सही है कि अगर कोई ज़मीन देता भी है तो उसको ज़मीन के बदला क्या मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो है ये बार बार सेविका पे जो है प्रश्न उठाया जाता है कि आप ज़मीन दे, तो ये कहाँ का नियम है? सरकार खुद आए, अलॉट कराए और इस आंगनबाड़ी केंद्र को बनवाने का काम करे। तो आप लोग से विनती रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि छपरा जिला के जो SPDM है उनके पास ये आवाज़ जाए और इस 13 नंबर के बच्चों का जो है भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में जो जा रहा है उसको सुधारा जाए। और हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे कि इस चीज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर कहीं ना कहीं हमारे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तक ये बात पहुंचाकर उनसे ये विनती करेंगे कि इसमें जो है यहाँ 13 नंबर वार्ड में बिल्डिंग बनवाया जाए आंगनबाड़ी केंद्र, ताकि बढ़िया ढंग से केंद्र संचालन हो सके। तो कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इससे भी अच्छा कोई वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।